नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टोटल 5 आईपीओ लेकर आया हूं। जहां पर अगर आप इन आईपीओज में इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, जितना पैसा आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे इंटू 2x या 3x हो सकता है। अब ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की टॉप कंपनियों में से एक है। और सबसे पहली कंपनी के बारे में मैं आपको जो बताऊंगा उसकी तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी कंपनी लगभग 10 या 20 साल के अंदर एक बार आईपीओ लाती है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आता है, काफ़ी बार उन्होंने ट्राई किया है, पैसे लेके डाल दिए हैं पर उनको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने में आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज है जिनके आईपीओ आने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी है गाइस, Hyundai मोटर इंडिया। ये जो है नई, ये कंपनी बहुत पुरानी है पर इसका एक और आईपीओ आने वाला है हमारे इंडिया में। कंपनी का नाम है Hyundai मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसकी जो वैल्यूएशन है अभी तक 18 से लेके 20 बिलियन डॉलर का है। मतलब आप ही सोच लो, 18 से 20 बिलियन डॉलर की ये कंपनी इस समय वैल्यूएशन करती है इंडिया के अंदर। और अगर आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, जो चीज़ का भाव आप खरीदोगे उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा भाव में इसका स्टॉक चढ़ जाएगा ऊपर, और मैं आपकी इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद आती है दूसरी कंपनी जिसका नाम है ओयो। आज के टाइम पे ओयो को दुनिया में और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं। ओयो को बच्चे से लेके बूढ़े तक अच्छे से जानते हैं। और ओयो का जो सबसे ज़्यादा बात बता दूं तो इस कंपनी की अब तक लगभग 2023 तक की जो वैल्यूएशन है वो 3 से 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसका आईपीओ में जो फंड रेज होने वाला है वो लगभग 16 बिलियन डॉलर तक होने वाला है। मतलब आप समझ जाओ, मतलब 1.6 बिलियन डॉलर तक फंड रेज होने वाला है। और कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी अराउंड, जब फंड इनको मिल जाएगा पूरा आईपीओ से, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन बन जाएगा 12 बिलियन डॉलर्स का। कंपनी में पहले से ही बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहां पर J&A पार्टनर्स ने भी यहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लगभग 200 मिलियन डॉलर्स तक इस कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है। और यहां पर ओयो एक बहुत ही अच्छा आईपीओ ला सकता है, जिधर पे आप एक प्रॉफिट कमा सकते हो और एक अच्छा खासा शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अच्छे दाम पर। इसके बाद एक बहुत ही मानी जानी और बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। आजकल इंडिया में इस कंपनी को सब लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, और इसको पहचानते हैं शार्क टैंक से, क्योंकि ये कंपनी है अमन गुप्ता जी की। मैं बात कर रहा हूँ बोट की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बोट जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन अराउंड 11,500 करोड़ तक की है, अब तक 2022 तक का डेटा बता रहा हूं। इसके बाद गाइज मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो आईपीओ आने वाला है वो लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का आने वाला है। और साथ में बोट एक्सपेक्टेड 25 रेवेन्यू ग्रोथ पे है, मतलब 25% रेवेन्यू ग्रोथ पे चल रहा है इनका ईयर 2024 में, अकॉर्डिंग टू ईयर 23 में। अब 500 मिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है 2024 में ये कंपनी। और पार्टनरशिप जो है बोट्स के, ये मैं आपको सब बता दूंगा। और साथ में बोट्स के प्रोडक्ट के बारे में तो आप सब जानते हो कि बोट्स का क्या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। बोट एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करता है एक बहुत ही साधारण, मतलब कि ईयरफोन्स, ईयरपोड्स और कुछ हेडसेट्स, ऐसी चीज़ों में वो बहुत ही अच्छी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है और इंडिया में एक अच्छी जगह बना के रखा है। तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद ये होगा कि अगर आप बोट के आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद एक ऐसी कंपनी आती है जो बहुत सालों से हमारे इंडिया में है, लगभग जब मैं 11th-10th में था तब से ये कंपनी यहाँ पर है। और अभी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 15 बिलियन डॉलर का है, और अब जाके ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इसका नाम है स्विगी। स्विगी के बारे में आप सब जानते हो, जोमेटो के बाद अगर इंडिया में कोई फूड डिलीवरी पार्टनर है तो वो है स्विगी। और स्विगी वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ आपके लिए साबित हो सकता है। अगर मैं आपको एक हिसाब से बता दूं, Hyundai के बाद आपको स्विगी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको ओयो और बोट में इन्वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि स्विगी नॉन स्टॉपेबल धंधा है उनका, और ये सब कभी डाउनफॉल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे इंसान के अंदर भूख बढ़ेगी वैसे वैसे वो ऑर्डर करते रहेंगे और वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा कंपनी का। दोस्तों अब जो हमारी 5वीं कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, इसका जो वैल्यूएशन है अराउंड 6.5 बिलियन डॉलर्स है। और लगभग ये कंपनी के बारे में आप सब जानते हो, इसका नाम है स्नैपडील। आज के टाइम पे स्नैपडील को कौन नहीं जानता। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बाद
कहीं ना कहीं मिंत्रा के बाद स्नैपडील का नाम आता है, क्योंकि स्नैपडील भी एक ब्रांडेड और एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, इस वजह से मार्केट में अभी भी टिका है। आज के टाइम पे स्नैपडील पे भी एक अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर, इनका ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टाइजमेंट शूट करते हैं। और बात ये सब नहीं है, इनके आईपीओ में डालने से आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये सब बहुत ही नामचीन कंपनी है। तो मैंने जो 5 कंपनीज के नाम लिए, जैसे कि Hyundai, ओयो, बोट, स्विगी और स्नैपडील, ये पांचों कंपनी में अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन